ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री मन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय में हमने देव की कितनी परिक्रमा करे और परिक्रमा का क्या फल होता है यह जाना था। अब आज इस अध्याय में हम भीष्म पंचक व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास का 28वां अध्याय। कार्तिक महात्म्य की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का पवित्र पावन कथा सुनते हुए राजा पृथ बड़े आनंदित हो रहे थे और बड़े आनंद के साथ ही उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी बोले, राजा पृथ यह व्रत आदिकाल से है पर बीच में लुप्त हो गया था, फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ उसकी कथा हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा था। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया था, इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए थे तो सबसे पहले विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म के पास गए, वहां जाकर कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवत, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? आपको पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में है, तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उसके बस में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने ऐसा व्रत किया जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका पूरा वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण निवास करते थे जिनके नाम कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन कमा रहे थे। इस समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र की यमुना जी की में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नदी की एक पत्नी है, वह संगीत विद्या में निपुण है, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण है, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वो प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती और गाती है। ऐसा सुनकर वो ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से नृत्य दिखाई दे तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता है। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं बजते हैं, नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वो प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल उन 5 को वहां बुलाया जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठकर कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन्हें उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उन्होंने चक्र छोड़कर योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी उनके रूप और गुण देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छुपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ एक संदेशा भेजा कि तुम 5 में एक प्रतिदिन नगरी में दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी वृद्धा तथा गुण का प्रदर्शन करे। मैं भी बीड़ा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय में गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत कर रहा था, देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के साथ स्थान पर पहुंची। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया।
सारी रात कादम्बरी और कवि गायन और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से ब्राह्मण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त धन दान करके विरत हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भ्रम नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन और गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं की भांति कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्धित होने के कारण विरत हो गया। उससे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखकर उसको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों ने भी एक दिन वो व्रत किया। इस तरह कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल से में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर में न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वो ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा पंचक व्रत किए जाने के यह व्रत तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुनकर भीष्म उनके सामने नतमस्तक हो गए। कार्तिक आने पर उन्होंने पूरे विधान से सर्वप्रथम इस व्रत को किया, जो कालांतर में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर भीष्म पंचक व्रत का विधान भी बताइए। नारद मुनि बोले, हे राजन, भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। एक दिन ऋषि और पितरों का तर्पण होता है और भीष्म पंचक में नृत्य श्री भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्यय प्राप्त युगोस्त्र संस्कृत प्रवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रती अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 तक व्रत ग्रहण करें। वाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह से श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की है। अर्जुन के ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हुए हैं। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करेंगे। मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहेंगे। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक का व्रत करता है, वो 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महाप्रताप को नष्ट कर देने वाला होता है, अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान, अर्धदान विशेष यत्न से करना चाहिए। भीष्म जी को अर्धदान करते समय बोले, जिनका व्यापाद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा जी को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र अजन्मे ब्रह्मचारी भीष्म जी को मैं अर्घ देता हूँ। पंचगव्य चंदन का जल, चंदन, गंध और कुमकुम के द्वारा भी भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करे। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करे। सुंदर पुष्प, गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं।
5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान और नमस्कार के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा हवन करें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्व मंत्र पर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन को लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप, पूर्ण विचार तथा पाप के कारण मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अंश में निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत का समापन करते हुए ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रों फल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष के सुख और वृद्धि के लिए यह व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य तथा दूध, फल, कंदमूल और हविष के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचम का व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौदान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भीष्म पंचम का व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्य भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं किया जाता है। इसमें अन्न का निषेध है। भीष्म पंचक व्रत करने वाला एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। इसके बाद स्वयं भोजन करे। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। मुनि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वर ने सत्य युग के आदि में कार्तिक शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य का पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा, क्षत्रियों और वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया था। सत्यहीन मूर्ख मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत का पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ पा लिया हो। जो भगवान के मंदिर में गान करते हुए साक्षात विष्णु रूप बनते हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने से जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। हे राजन, एक समय मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे ज्यादा अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गुण सुनकर निंदा करते हैं वह मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनाता है और वो हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, यश, पुत्र, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।